हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हार्ट अटैक के ऊपर हेल्थ टॉक डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड हेल्थ टॉक, हेल्थ एजुकेशन, केयर प्लान, केस स्टडी देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, जिसमें हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक मेंबर्स हैव एडिक्वेट नॉलेज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट अटैक, डेफिनेशन ऑफ हार्ट अटैक, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। जो जो कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं, पहले आप यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑन द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक मेंबर्स आर एबल टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट अटैक, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ हार्ट अटैक, एक्सप्लेन द etiology of heart attack, to describe the risk factor of heart attack, to describe the sign and symptom of heart attack, to explain the treatment of heart attack, and to explain the complication and to explain the prevention of heart attack। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोग हेडिंग लिखेंगे, हेल्थ एजुकेशन ऑन हार्ट अटैक। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखना है, जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके कॉलेज का नेम आ जाएगा। कोर्स में आप बीएससी नर्सिंग लिख सकते हैं। यदि आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो एमएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं तो वो मेंशन करना है। सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर बना रहे हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल में बना रहे हैं एमएसएन में, तो आप यहाँ एमएसएन लिख देंगे। यूनिट लिखना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक में आप हार्ट अटैक लिख देंगे। नंबर ऑफ़ लर्नर में आप जब हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर कितने लोग प्रेजेंट हैं वो लिख देंगे। डेट, टाइम मेंशन करना है। ड्यूरेशन टोटल 45 मिनट्स का भी लिख सकते हैं आप, जितने टाइम में आपने प्रेजेंट किया है। वेन्यू में उस जगह का नाम आ जाएगा जिस जगह आपने अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट किया है, जैसे अगर किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, जहाँ भी आपने एक्सप्लेन किया है। मेथड ऑफ टीचिंग में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिखेंगे। एविएड्स कौन कौन से आपने यूज़ किए हैं। स्टूडेंट टीचर में आपका नाम आ जाएगा एंड नेम ऑफ द इवैल्यूएटर में आपके टीचर का नाम आपको लिखना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज से इस तरीके से रोज़ एंड कॉलम बना लेंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखना है, हेडिंग्स, जैसे सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्नर एक्टिविटीज़, एविएड्स एंड इवैल्यूएशन। उसके अंदर इस तरीके से कंटेंट लिखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं आप तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट अटैक। कंटेंट में आप पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा। एविएड में आपने जो एविएड यूज़ किया है, जैसे ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है तो वो लिख सकते हैं। एंड इवैल्यूएशन में आ जाएगा व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट अटैक। इसी प्रकार से आप लोग एक डेफिनेशन लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ हार्ट अटैक। टाइम आप लोगों को, जैसे हम 45 मिनट्स की ड्यूरेशन में हेल्थ टॉक दे रहे हैं, तो आपको टाइम डिवाइड कर देना है, कितने टाइम में आपने कौन सी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ पर वही लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मैथड, एविएड्स लिख देंगे एंड इवैल्यूएशन लिख देंगे। फिर इस तरीके से एटियोलॉजी लिख देंगे, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं हार्ट अटैक के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी कॉजेज़ हैं वो सभी मेंशन कर देना है। आप अपने बुक से भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर ऐड कर देंगे, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हार्ट अटैक के, जैसे एज, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, फिज़िकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर आप लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिखेंगे। एविएड्स में पैम्पलेट या जो भी आपने यूज़ किया हो। एंड एवेल्यूएशन में व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक। इसी तरीके से आप यहाँ पर सिम्टम्स लिख देंगे, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट में। तो जैसे चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन और डिस्कम्फर्ट, कोल्ड स्वेट, लाइटेडनेस, फीलिंग डिजी और लाइटेडनेस, और नॉशिया एंड वॉमिटिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर वही आ जाएगा लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। एविएड्स में आपने चार्ट या जो भी यूज़ किया हो।
लास्ट में इवैल्यूएशन में व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रीटमेंट ऐड कर देंगे टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। एक्सप्लेन में कंटेंट में यहाँ पर जो भी कंटेंट है, मेडिकेशन कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं वो बता देना है। सर्जरी में एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ग्राफ्टिंग सर्जरी जो भी है वो लिख देंगे। लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एविएट जो भी यूज़ किया है, एंड एवेल्यूएशन में एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। फिर इसी तरीके से कॉम्प्लिकेशन लिख देंगे टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक, अरिथमियाज, हार्ट फेलियर, हार्ट रप्चर, कार्डियोजेनिक शॉक एंड सडन कार्डियक अरेस्ट आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिवेंशन बता देंगे लास्ट में टू एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। क्या क्या प्रिवेंशन है, जैसे मेंटेन अ हेल्दी वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट अ हेल्दी डाइट, क्वाइट स्मोकिंग, मैनेज स्ट्रेस, गेट इनफ स्लीप, गेट रेगुलर चेकअप्स। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं प्रिवेंशन में। इसके लिए आप अच्छे से फ्लैश कार्ड बना के भी एविएट्स में जो है ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा, एंड एवेल्यूएशन में व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। फिर उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूशन ऐड कर देंगे। तो कंक्लूशन में आपको इस तरीके से लिख देना है टू एक्सप्लेन द कंक्लूशन ऑफ हार्ट अटैक। कंक्लूशन में आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा, एविएट जो आपने यूज़ किया है, एंड लास्ट में एवेल्यूएशन। और टाइम आप डिवाइड कर देंगे, 45 मिनट का ड्यूरेशन है तो उस हिसाब से आप लोगों को टाइम डिवाइड कर देना है। तो कंक्लूशन में आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर आप बुक से कंटेंट ऐड करना चाहें तो अपनी बुक से भी कंटेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा पीडीएफ को परचेज़ करने के लिए। थैंक यू।